4 बार बोल करके आप याद कर लीजिए। रक्त में होता है हीमोग्लोबिन, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखता है। तो हम उस सब बात नहीं पढ़ा रहे हैं, सीधे एक तो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा है कि श्वसन चैप्टर का पहले कॉन्सेप्ट समझिए, फिर बारी बारी से सब कुछ पढ़ेंगे। कैमरा देखो तो रिकॉर्ड हो रहा है कि हो रहा है, चलिए ठीक है। तो फेफड़ा में हम लोग, फेफड़ा क्या था, ऑक्सीजन ग्रहण किया, और ऑक्सीजन ग्रहण किया तो उसमें ये ऑक्सीजन जाके कहाँ मिला, रक्त में, रक्त में मिल गया। तो रक्त में एक पदार्थ था जिसका नाम था हीमोग्लोबिन, जिसके कारण रक्त लाल होता है। तो अब देखिए, रक्त, फेफड़ा ग्रहण कर लिया ऑक्सीजन को, उसी जाके कहाँ मिलेगा, वहां पर क्या है, रक्त है, रक्त में मिला, और रक्त में होता है एक हीमोग्लोबिन, उसी में जाकर के O2 मिल गया, यानी रक्त में मिल गया। तो रक्त में मिला तो रक्त में ही में क्या है, हीमोग्लोबिन है, तो वह हीमोग्लोबिन में मिल गया। तो ध्यान दीजिएगा, तो O2 यहां से आगे बता रहे हैं, तो O2 का हुआ, O2 यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में मिल गया, हीमोग्लोबिन में मिल गया। क्या मिल गया, O2 हीमोग्लोबिन में मिल गया। ये हीमोग्लोबिन क्या है, रक्त में रहता है हीमोग्लोबिन, और उसमें जाके ऑक्सीजन मिल गया। अब पहले से जो हम सांस ऑक्सीजन में लिए थे, क्या बोलते हैं, श्वसन में जो ऑक्सीजन गैस ग्रहण किए थे, वो फेफड़ा ग्रहण किया था। तो फेफड़ा में जब ऑक्सीजन गया तो वो जाके रक्त में मिल गया। तो रक्त के किस में मिला, हीमोग्लोबिन में, ठीक है। अब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जाके मिल गया, तो इन दोनों के मिले हुए रूप को, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों मिल गया, तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन। पहले अलग था तो ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन था तो हीमोग्लोबिन, दोनों मिल गया तो कथी बोलिएगा, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन। दोनों मिला के ना कहोगे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, तो दोनों के मिले हुए रूप को कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये बात थोड़ा आप समझ लीजिएगा, क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये देखिए, तो ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में, यानी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ऑक्सीजन किस में मिल गया, हीमोग्लोबिन में। तब फेफड़ा में जाने के बाद ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में मिल गया, तो वही लग रहेगा, रक्त तो पूरे शरीर में घूमता रहता है, तो उसी रक्त के साथ अब ऑक्सीजन का क्या होगा, परिवहन। परिवहन का मतलब फिर समझ रहे हैं, शरीर में घूमेगा, और परिवहन के बाद यहां लिख दे रहे हैं कि कहां पहुंच जाएगा, कोशिका। देखिए कहां पहुंच गया, कोशिका में, और इसको यहां पर लिख दिए कोशिका में, और यहां बना दिए समीकरण 2। इसके बाद बोर्ड को फिर से मिटा के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आप थोड़ा समझ लीजिए। भोजन एक बार फिर से देख के चलिए इसको। श्वसन क्या कहता है, बृहद रूप से श्वसन वह प्रक्रिया है जिससे शरीर को ऊर्जा मिलता है। अब ऊर्जा कैसे मिलेगा, अभी तक ऊर्जा नहीं मिला, अभी प्रक्रिया समझ रहे हैं। हम लोग करते हैं पहले भोजन, पिछले चैप्टर का बात है। इसका होता है क्या, पाचन, और पाचन के बाद क्या बन जाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज C6H12O6 बना। अब ग्लूकोज बना, उसका होता है परिवहन। अब परिवहन किस तरह से होता है, वो पिछले चैप्टर का बात है, परिवहन आगे है लेकिन पोषण पहले पढ़ चुके हैं। परिवहन होता है और कहाँ पहुंच जाता है, भोजन कहाँ पहुंच गया, लेकिन भोजन नहीं पहुंचा, पाचन के बाद पहुंचा था। पाचन के बाद पहुंचा तो भोजन थोड़ी कहेंगे, क्या बन गया है, ग्लूकोज। और ये कहाँ पहुंची है, कोशिका में, समीकरण 1 बता दिए। फिर श्वसन, ऑक्सीजन गैस ग्रहण कर रहे हैं, ये सब गैस ग्रहण करते हैं, लेकिन मान के क्या चला, ऑक्सीजन, सांस में गैस हम लोग कौन बोलते हैं, ग्रहण कर रहे हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कौन ग्रहण किया, फेफड़ा करता है। फेफड़ा में गया, फेफड़ा में क्या था, चारों तरफ रक्त था, रक्त में जाके ऑक्सीजन मिल गया, तो रक्त के हीमोग्लोबिन में, रक्त के हीमोग्लोबिन में क्या मिल गया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मिल गया, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर इसका क्या हुआ, परिवहन, यहाँ लिख रहे हैं परिवहन। परिवहन का मतलब वहां से चला, रक्त लेके गया। और एक बात प्रश्न पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का को कौन ढोता है, ऐसे पूछा, ऑक्सीजन को कौन ढोता है, कौन लेके जा रहा है, हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन में मिल गया और उसी के साथ चला जाएगा। तो इसका परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन।
तो हीमोग्लोबिन मिल गया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया, इसका हो रहा है परिवहन, परिवहन होके कहाँ चला जा रहा है, कोशिका में। कोशिका कहाँ होता है, शरीर के पूरा शरीर का रचना ही, इसका निर्माण ही कोशिका से हुआ है। तो शरीर के सभी पार्ट में क्या पहुंच गया, ऑक्सीजन। एक लिख दिए हैं समीकरण एक में, अब इसको मिटाना है, इसलिए आप समझिएगा। जैसे हम बोलेंगे कि कोशिका में क्या है तो कहिएगा ग्लूकोज, इस समीकरण एक बोल रहा है। दूसरा में क्या बोल रहा है कि कोशिका में क्या है, कोशिका में और क्या है तो हीमोग्लोबिन, इसका परिवहन होके पहुंच गया कोशिका में, तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों है। अब देखिए तो कोशिका में फिर से ऑक्सीजन भी पहुंच गया, समीकरण 2 का। हीमोग्लोबिन तो सब जगह है, जहां रक्त है वहां हीमोग्लोबिन है। तो कोशिका में क्या है, कोशिका में अब क्या पहुंच गया, ऑक्सीजन पहुंच गया कोशिका में। अब जब पहुंच जाएगा वहां पर तो हीमोग्लोबिन ले जा करके और वहां पर कोशिका में ऑक्सीजन को उतार देगा। आप देखते हैं ऊपर से थोड़ा सा मिटा दे, चलिए स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो वीडियो देखेंगे नहीं, और इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देखिएगा, अब यहां पर एक बात हम लिख रहे हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, ये ध्यान दीजिए, समीकरण 1 तथा 2 से। अच्छा अब ये मैथ की तरह थोड़ा बता रहे हैं। एक में बताओ, एक में क्या कहा गया, एक में कहा गया है कि कोशिका में क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। तो एक में कहा गया है कि कोशिका में है ग्लूकोज, कि कहाँ है, कोशिका में, ये बात एक में कहा गया है। तथा दो में क्या कहा गया है, 2 में बताया गया कि ऑक्सीजन भी अब पहुंच गया। तो अब थोड़ा समझ लीजिए कि अब यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों एक ही जगह मिल गया। कहाँ, कोशिका में। कोशिका में पहले से क्या था, ग्लूकोज, ऑक्सीजन भी कहाँ पहुंच गया। अच्छा अब बताइए, ऑक्सीजन जब पहुंचा था तो उसके साथ हीमोग्लोबिन भी गया था नहीं, तो अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके गया और कोशिका में उसको कहा कि आप उतर जाइए, और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन को ले जाकर के कोशिका में उतार दिया। अभी हीमोग्लोबिन खाली हो गया, अब रक्त से ऑक्सीजन निकल गया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, तो ये दोनों कोशिका में मिला C6 H12O6, पहुंच गया वहां पर ऑक्सीजन। अब देखिए उसमें और भी कई प्रकार का एंजाइम काम करता है उस पर, इसको हम अभिक्रिया बोल सकते हैं, लेकिन और भी एंजाइम उस पर काम करता है। तो जब ये दोनों आपस में कोशिका में मिला, तो आप केमिस्ट्री के पहला चैप्टर में पढ़िएगा, रासायनिक अभिक्रिया होता है तो एक नया पदार्थ बन जाता है। तो ये एक नया पदार्थ का निर्माण कर दे रहा है। वह नया पदार्थ बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बना, जल, और क्या बना, ऊर्जा। देखिए हम इसी का बात कर रहे थे पहले, जो श्वसन में कहा गया कि ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण इतना प्रक्रिया के बाद हो रहा है। इसको संतुलित कर लीजिएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब जा करके यहां पर कोशिका में ये कहां बना, कोशिका में, कोशिका में पहले से कौन था, ये दोनों, लेकिन अब जब दोनों कोशिका में मिला तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। श्वसन कहते किसको, जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है, तो ऊर्जा का निर्माण हो गया। तब ऊर्जा का निर्माण होगा तो फिर क्या होगा, देखिए कुछ जल तो शरीर से बाहर भी निकल जाता है, लेकिन जल और ऊर्जा ये दोनों शरीर के लिए लाभदायक है, और इसका शरीर जो है उपयोग करता है। किसका किसका, इसका जल का और ऊर्जा का शरीर उपयोग करता है। ऊर्जा का उपयोग है कि नहीं, चलने में, बोलने में, हर काम में ऊर्जा का उपयोग है। तो ये दोनों का उपयोग शरीर करता है। लेकिन ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, जहर है, शरीर के लिए ये जहर है। तो अब शरीर में अगर जहर रहेगा तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी, तो निश्चित रूप से इसको शरीर से बाहर निकालना चाहिए। नहीं, अब ये कैसे जाएगा, तो आपको याद है कि शरीर में कोशिका तक ऑक्सीजन को लेके कौन गया था, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को उतार दिया तो मान के चलो कि वहां पर खड़ा है कि कुछ काम करके और फिर बैठा के ले चलेंगे तुमको, नहीं, ऐसा सुना है कि कोई एक वाहन है
कोई एक वाहन है जो यहाँ से गया, कोई सामान लाद करके यहाँ उतार दिया और फिर यहीं से दूसरा सामान लोड किया लेके आ गया, नहीं। तो वही कह रहा है लेके कौन गया है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन लेके गया था, कोशिका में उतार दिया था, और उतारने के बाद जो प्रक्रिया हुआ तो एक नया पदार्थ कौन बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वह हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन लेके गया था और कोशिका में जाने के बाद वह ऑक्सीजन वहां पर खत्म होकर के क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड यानी जहर बन गया। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड CO2 किसमें मिलेगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में फिर से कौन मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा आप बताइए, तब पहले जाते समय हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिला था, नहीं, तो ऑक्सीजन मिला था तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, नहीं, लेकिन अब आते समय अब क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इसका नाम लिखते रहे, नीचे लिख रहे हैं चूंकि थोड़ा सा स्पष्ट दिखे। ये दोनों को जब एक साथ मिला दिए तो क्या बन गया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इस नाम को आप याद रखिएगा। फिर से समझिए, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड किस में बैठ गया, फिर किस पर, हीमोग्लोबिन पर, और दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन दोनों एक साथ मिल गया, एक साथ मिल गया, तो अब उसको क्या करें, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये क्या होगा, इसका भी परिवहन होगा। परिवहन का मतलब समझ रहे, एक जगह से दूसरे जगह तक जाना परिवहन है, ये परिवहन है। अब जिस रास्ते से ऑक्सीजन गया था, हीमोग्लोबिन लेके गया था, उसी रास्ते से अब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा। अब देखिए, तब परिवहन होगा और फिर कहाँ आएगा, फेफड़ा में आएगा, यानी फेफड़ा इसको ग्रहण कर लेगा, फेफड़ा इसको ग्रहण करेगा। जिस प्रकार से बाहर से गया था तो ऑक्सीजन को फेफड़ा ग्रहण किया था, उस तरह से शरीर से जो वापस आ रहा था फिर फेफड़ा ही उसको ग्रहण कर ले रहा है। तब फेफड़ा किसको ग्रहण किया, कार्बन डाइऑक्साइड को, और फिर फेफड़ा उसको बाहर निकाल देगा। तब फिर बाहर कौन चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग अब समझ गए कि हम लोग ग्रहण कौन चीज करते हैं, ऑक्सीजन, और छोड़ते कौन चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतना बात आप समझ लीजिए। इसी बात को एक बार फिर से बता रहे हैं, थोड़ा समझ लीजिए आप। अब पहला बात आ गया कि हम लोग ग्रहण क्या करते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ग्रहण कौन करता है, फेफड़ा। फेफड़ा ग्रहण करता है। फेफड़ा जो होता है उसकी दीवार, जो रक्त कोशिकाएं हैं वहां पर, उसमें